जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम संडे को होना है, जिसके लिए साथियों मैं तत्पर हूं। और आपको बता दूं कि कंप्यूटर की हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और आपको बता दें कि मैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला था। ठीक है, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं 5 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जो कि बहुत ही उपयोगी होंगे आपके एग्जाम के लिए। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें देखने के लिए आप क्या करिए, देखिए अगर आपको देखना है तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, ये मिल जाएगा कंप्यूटर क्लासेस जूनियर असिस्टेंट के नाम से। यहाँ पर हमने कुछ थ्योरी क्लासेस भी चलाई हैं और कुछ दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट भी हैं और कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हैं, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छी बता दें कि अगर आप जुड़ना थे हमारे साथ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ 3831 पदों के लिए सफलता 2.0, आपको पता सफलता बैच में बहुत ही अच्छे से हमने सब कुछ कवर करा दिया है। ठीक है, तो सफलता 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं दोस्तों 3831 पदों के लिए। ठीक है, और इसमें आपको बता दें कि हमारी जो फैकल्टी है दोस्तों, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैं खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ। इसके अलावा संजीव सर भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। संदीप सर आपको पता है बहुत ही गजब की साइंस पढ़ाते हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। और विवेक सर की बात कर लें तो दोस्तों ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड में सिलेक्टेड है दोस्तों, आपको बता दें एमटीएस को छोड़ करके गुड्स गार्ड ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। मात्र 399 रुपए दोस्तों, ये बहुत ही जल्द 499 होने वाला है, यानी ऑफर प्राइस खत्म होने वाला। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर आप फोन कर सकते हैं दोस्तों, इस वाले पे आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको जानकारी सारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज और बता दें दोस्तों, ये हमारा ई बुक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमने इसको डिजाइन किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालते हुए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट अभी आपका जो पेपर हुआ था बहुत ही लेटेस्ट वीडियो का एग्जाम, उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे मात्र 50 रुपये में दोस्तों। आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहां से भी दोस्तों ये आप डायरेक्ट पैसे कटा के दोस्तों ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं दोस्तों, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का। तो चलिए साथियों देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, इसके 50 क्वेश्चन हम करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वेलाटाइल, दोस्तों वेलाटाइल भी होता है जो सडनली चेंज हो जाए, ठीक है, स्टोरेज कहते हैं। तो किसको बोलते हैं हम, आपको पता होगा। तो किसको बोलते हैं आपको पता, रैम को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी में, है ना, मेमोरी। ठीक है, रैम को टेम्परेरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, जिसको हम टेम्परेरी यानी कि अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, और स्थायी मेमोरी आपका रोम होता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला है स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है दोस्तों, स्क्रीन को जो होल्ड कर दे वो उपकरण कौन सा है। तो आपको पता मॉनिटर दोस्तों, ये स्क्रीन को होल्ड करता है, यानी स्क्रीन इसी में सारी चीजें आप देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है दोस्तों। क्या बनाने के लिए आप पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ करके एक साथ क्या बना सकते हैं, तो आपको पता होगा क्या बना सकते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए क्या होता है, नेटवर्क होता क्या दोस्तों, कई चीजों का एक संगठन होता है, यानी कि कई सारे कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर हम जोड़ देते हैं, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों, यहां पे आपको ऑप्शन से भरना है। क्या है, में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बता दें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम में लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। मेरे साथियों अगर हम अगले पृष्ठ पर जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, तो किस कुंजी को दबाएंगे, तो आपको पता है डाउन एरो दबाएंगे। देखिए डाउन एरो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है। समझिएगा, जैसे नीचे आना है यानी कि अगले पृष्ठ पे जाना है, यानी कि 2 से 3 पे आएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, यही तो अगला होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो को दबाते हुए आएंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर दोस्तों पूछेगा कि पहले पृष्ठ पे जाना है यानी आगे वाले पृष्ठ पे जाना है, देखिए अगले मतलब कि इसके 2 के बाद अगला कौन आएगा, तीसरा ना, यानी पहले वाले पृष्ठ पे जाना दोस्तों हम फिर ऊपर वाली कुंजी दबाएंगे, ये आपको पूछना है। यानी कि अगर हमें ऊपर जाना होगा तो आप दबाएंगे, इसके आंसर के मुताबिक दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला है पेज डाउन। दोस्तों पेज डाउन करेंगे ना, ये चीज समझिएगा, पेज डाउन करेंगे, ये आपका सही समय क्या होगा, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको बता दें कि बटन डाउन बोल्ट करते हुए माउस ड्रैग करेंगे, तो वहां पे बोल्ट का बटन होता है दोस्तों, उसको हाईलाइट बी का होता है दोस्तों, उसको करने से क्या होता है, मोटा हो जाता है कोई अक्षर, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है मेरे साथियों, तो आपको पता मॉडम। ठीक है। मॉडुलेट डिमॉडुलेट ना, तो मॉडम दोस्तों क्या होता है, ये सारे काम करता है। ठीक है। मॉनिटर आप जानते हैं दोस्तों, मॉनिटर एक डिस्प्ले जैसा होता है। स्कैनर का होता है, किसी चीज को स्कैन करेगा। डिजिटल कैमरा आप सभी जानते हैं। ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। बिना केबल के ही अगर हम प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे साथियों, तो क्या बोलेंगे, वायरलेस डिवाइस, है ना। आपको पता जैसे वाईफाई के द्वारा हम दोस्तों बिना किसी चीज के, हम बिना किसी तार के किसी चीज को जोड़ लेते हैं आपस में। ठीक है। चलिए अगला है, तो वो वायरलेस होता है। अगला है स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया था। दोस्तों स्प्रेडशीट में सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है ना, तो रो और सेल मिल, है ना, तो कॉलम मिलकर दोस्तों सेल बनाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना, स्प्रेडशीट दोस्तों एक्सेल के ही कार्य होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। रो और कॉलम को मिला करके दोस्तों क्या बनता है, सेल बनता है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है। चलिए अगला है वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। दोस्तों जहां पे वर्कशीट होते हैं उनको अगर मिला दे, संग्रह कर ले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है। कई सारे वर्कशीटों का संग्रह ही क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। दोस्तों वर्कशीट कहां पे बनती है दोस्तों, एक्सेल में बना सकते हैं। अगला है 11वां नंबर क्या है कि प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बता सकते हो प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन का होता है सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर का होता है जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड टच कर दिया, माउस टच कर दिया, मॉनिटर टच कर दिया दोस्तों, ये सब चीजें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। चलिए अगला है कि बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। तो बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूपीएस। ठीक है। कहते हैं ना यूपीएस लगा लो। ठीक है। यूपीएस लगा लो, नहीं दोस्तों क्या होगा, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चली जाएगी। अगर डायरेक्ट शटडाउन हो गया दोस्तों तो हार्ड डिस्क चली जाएगी। इसलिए दोस्तों यूपीएस को लगा लेते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर में डायरेक्ट लाइट जाने पर दोस्तों पावर कटिंग इत्यादि नहीं होती, जिससे आराम से वो चीजें सुटेबल होती है। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हम किस लिए करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो साथियों किस लिए करते हैं, सूचना स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाता है। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, तो ये चीजें आपको पता होंगी। कहां पर, तो टास्क बार में। कहां पर मेरे साथियों, तो टास्क बार में सब चीजें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। 16वें नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। किसी चीज को हम देखिए, अगर प्रयोगकर्ता यानी मान लिया मैं ही दोस्तों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, किसी चीज को चलाना चाहता हूं, तो उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना। जो चीजें चलती है दोस्तों उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग से ही दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी चीजें चलती हैं। ठीक है। चलिए अगला है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है दोस्तों। आपको पता है इनपुट क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों, है ना। कर्व टर वाले दोस्तों क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो इनपुट क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। देखिए कीबोर्ड का अंदर की तरफ जो देता है, जैसे मान लिया कंप्यूटर दोस्तों, तो कंप्यूटर को दोस्तों अंदर मतलब कंप्यूटर ज्ञान देना वो इनपुट का। जैसे मान लिया कि आपने माउस से कंप्यूटर में ज्ञान दिया ना, कीबोर्ड से कंप्यूटर दिया ना, अब देखिए प्रिंटर का अगर कंप्यूटर से निकालना तो वो आउटपुट जाएगा ना, जो आउटपुट हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको पता होगा 17 का बिल्कुल सही दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इनपुट है डिवाइस। ठीक, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। चलिए अगला है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक स्पेसिफिक
को आइडेंटिफाई करता, किसको आइडेंटिफाई करता दोस्तों, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। किसको करेगा, तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि स्पेस है में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। किसमें ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों मेनू में। ठीक है, मेनू में ऐसी कमांड होती है दोस्तों जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइलें क्रिएट की जाती है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा दोस्तों कैसी फाइलें क्रिएट की जाएंगी दोस्तों, आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाना दोस्तों वर्ड पे ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, वर्कशीट में दोस्तों आपको पता है एक्सेल होगा। ठीक है, वर्क देखिए डॉक्यूमेंट फाइल बनाना तो आपका किससे बन जाएगा, वर्ड पे बन जाएगा, और वर्कशीट बनाना दोस्तों वो एक्सेल पे बहुत अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है दोस्तों। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, आपको पता होगा मशीनी लैंग्वेज को ये समझता है। किसको, मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझता है। चलिए 22 नंबर क्या है, जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित दोस्तों। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो याद रखना दोस्तों हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों GUI पे। किस पर है आधारित दोस्तों, GUI। इसके फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं। आपको बताते हैं कि अगर पूछ ले दोस्तों कि भारत का सबसे मतलब कि भयानक सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इस समय कौन है, तो दोस्तों एरावत है। कौन सा है, एरावत दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, एरावत। ठीक है, ये क्या है दोस्तों समझिएगा, ये भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है। याद रख सकते हैं, हो सकता है दोस्तों आपसे करने में पूछा जाए। और दोस्तों इसे जो है एरावत को दोस्तों आपको पता है इंद्रदेव का हाथी था और इसे सुपर कंप्यूटर के नाम पर दोस्तों रखा गया है। और आपको बता दें इसे विश्व के सभी सुपर कंप्यूटर में 75वीं रैंक मिली है। ठीक, टॉप 100 में 75वीं रैंक इसको मिली हुई है। एरावत का है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला है DBMS के किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है दोस्तों, तो किसमें होता है, तो इसका बिल्कुल सही उदाहरण है आंतरिक स्तर पर। किसमें, आंतरिक स्तर पर। चलिए अगला है कि 4 बिट्स किसके बराबर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था दोस्तों। 4 बिट किसके बराबर, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। तो एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं। किसके, एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है ना। चलिए अगला है मेमोरी किसे कहते हैं, तो मेमोरी दोस्तों किसको कहते हैं, आपको पता होगा कि मेमोरी किसे कहते हैं मेरे साथियों, तो बिल्कुल सही आपको हार्ड डिस्क को हम मेमोरी कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया दोस्तों, आपको हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से, विजय शेखर शर्मा जी ने दोस्तों पेटीएम वॉलेट दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था। समीर निगम ने गूगल पे, ठीक सॉरी फोन पे ना, ये चीजें आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 27 नंबर क्वेश्चन, यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है दोस्तों, किसमें होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो डाटा, देखिए डेटा यूनिट में यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है दोस्तों, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर हम इंटरनेट से दोस्तों इंटरनेट पर दोस्तों सर्वर से कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं, उस दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग, है ना। डाउनलोडिंग में क्या होता है, कोई भी सूचना को हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोसेस करके दोस्तों उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है मेरे दोस्तों, तो कौन सा विकल्प दिखाएगा, तो आपको पता होगा फेवरेट। क्या, फेवरेट दोस्तों बुक्ड मार्क वेब पेजों का समूह दिखाता है। फेवरेट होता है तो उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना था दोस्तों, कौन सा प्रोटोकॉल है जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना है, तो दोस्तों कौन सा है, तो आपको बता दें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, एच, ठीक है, THP है ना, HTTP दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, HTTP है ना, TP दोस्तों HTTP है ना। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है दोस्तों, कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर बस दोस्तों ये बस का प्रकार नहीं है। चलिए अगला है कि केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है मेरे साथियों, तो कौन करता है, तो दोस्तों कोएक्स है ना, कोएक्सियल है ना, तो ये दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्रामों को हम क्या बोलते हैं, तो सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। अगला है DSL
कनेक्शन का उदाहरण दोस्तों DSL किस कनेक्शन का उदाहरण दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, इसमें भरना है। तो ब्रॉडबैंड दोस्तों, DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। चलिए अगला है, यह सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा, देखिए समझिएगा, यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोस्तों कंप्यूटर में, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, या फिर दोस्तों कोई प्रोग्रामिंग हो, सभी को कंट्रोल करके रखता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, चाहे वो जावा हो गया, सैम्बियन हो गया, है ना, विंडो हो गया, ठीक है, iOS हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। वो हमने ऐप पर बहुत ही शानदार तरीके से इनको हम आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल और केवल दोस्तों आपको टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। तो टेक्स्ट एडिटर, देखिए कितना आसान, टेक्स्ट से टेक्स्ट मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, 5G में ट्रांसमिशन की गति की रेंज कितनी है, ठीक है। 5G का मतलब 5 जनरेशन ना, 5th जनरेशन, ठीक है। तो 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी है साथियों, तो कितनी है, तो ये चीज आपको बताना दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 15 से 20 GB पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला है, परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करते दोस्तों कौन करता है, ये चीजें आपको बताना है। तो 38 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, DML क्या होता है, परिभाषित ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है, ठीक है। कौन करती है, तो DML, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार बस एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है दोस्तों, स्टार बस नहीं, तो समझिएगा, स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है दोस्तों, कहाँ होता है स्टेटस बार, आपको पता है दोस्तों, कोई भी विंडो में खोलते हैं दोस्तों, उसमें आप मान ले वर्ड खोले तो उसमें भी स्टेटस बार होता है। तो सॉरी, जो भी विंडो खोलते हैं दोस्तों उसमें देखते हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं, इसके बारे में बताना, स्टेटस बार जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, टास्क बार के ठीक ऊपर दोस्तों, टास्क बार नीचे होता है उसके ठीक ऊपर दोस्तों आपको स्टेटस बार मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट टाइप है दोस्तों, कौन सा एक फॉन्ट टाइप है, ये आपको बताना है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है टाइम न्यू रोमन। दोस्तों आप देखते हो जब वर्ड में टाइप करते हो दोस्तों, एक तरफ क्या होता है, साइज का होता है, एक तरफ है ना, उसी बगल में दोस्तों साइज जहां बढ़ाना होगा वहीं भी दोस्तों कई प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, है ना, फॉन्ट होते हैं, किस अगर आप फॉन्ट चेंज करें दोस्तों उसके स्टाइल चेंज होते हैं ना। तो टाइम न्यू रोमन दोस्तों ये भी होता है, एरियल होता है दोस्तों, और कॉमिक साइंस भी होता है, यानी सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी दोस्तों क्या हैं, आपके फॉन्ट हैं, टाइप फॉन्ट है ना। चलिए हम लोग जैसे मंगल फॉन्ट पे कर लेते हैं, तो मंगल फॉन्ट भी है, ठीक है, ये चीजें। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए विंडो 7 बिल्कुल है, विंडो 8 दोस्तों ये भी है, उबंटू ये भी दोस्तों आपका है, यानी सभी के सभी क्या है दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्या है, सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगला है, जूम ऐप किसके साथ संगत है दोस्तों, जूम ऐप किसके साथ दोस्तों है, तो इसके बारे में बताना है, यानी कि आपको विंडोज मिल जाएगा और मैक OS मिल जाएगा और iOS, यानी ये सभी के साथ, ठीक है। चलिए 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं, MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं दोस्तों, MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं साथियों, 2 3 4 5, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के MS-DOS में आदेश होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो किसके द्वारा दोस्तों डिजाइन की गई, तो आपको पता होगा जेम्स गोसलिंग के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। अगला है, ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये चीजें आपको बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कंपाइलर। दोस्तों कंपाइलर क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना है, इस तरह से दोस्तों काम करता है, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदल देता है। जैसे आपको पता है कि जैसे हम लोग दोस्तों वो हम लोग ABCD समझते हैं, मगर दोस्तों कंप्यूटर जो केवल 0 1 समझता है ना, तो उस तरह से दोस्तों इसको चेंज कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता दोस्तों, कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है कि दूसरे व्यक्तियों से आसानी संपर्क बनाने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही। पेपर की बचत, बिल्कुल सही दोस्तों। कंपनियों से सर्वाधिक प्रयोग होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, यानी कि सभी चीजें इंटरनेट हमें लाभ दर्शाता है। अगला, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका हम करते हैं निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में, आपको पता होगा जब आप कभी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे,
ठीक, तो उसमें आपको पता होगा एक फ्लो चार्ट बनाया था दोस्तों, वो कैसा बनता है तो दोस्तों डायमंड का भी बनता है। ठीक है, डायमंड का दोस्तों आपको पता है डायमंड जैसा बनता है। ठीक है, यह चीजें याद रखेंगे। फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो डायमंड का हम करते हैं। वैसे दोस्तों आयत का भी होता है, ठीक है, वर्ग का भी होता है दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि जो मेन है वो दोस्तों वो डायमंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पैथ है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी समझना है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है उस फ्रांसीसी का नाम क्या हो था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन में पंच कार्ड मशीन बनाई। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, पंच कार्ड मशीन किसने बनाई, तो किसने बनाई थी आपको पता होगा जोसेफ जैकार्ड ने। किसने, जोसेफ जैकार्ड ने। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति सूट करती है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जावा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जावा। तो आपके दोस्तों 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी कहते हो दोस्तों हम चौथा और पांचवा भी बहुत जल्द करवा देंगे, यानी कि आज करवा देंगे, तो ये चीजें आपकी बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इनको कर पाएंगे। और आई होप दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे जिस तरह से आपने मेहनत की दोस्तों उसका फल आपको अवश्य मिले, हम यही कामना करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उससे क्या होता है हमें भी मनोबल बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं 2.07 बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, उसमें हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आप ई बुक परचेस करना चाहते हैं यूपी स्पेशल दोस्तों, वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और देखिए डेमो क्लास भी आपको देखना चाहते हैं दोस्तों, उस ई बुक का हमने डेमो क्लास बना रखी है यूट्यूब पर ही दोस्तों, आप डाल दीजिएगा ज्ञान RBL यूपी स्पेशल ई बुक, ठीक, तो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, फिर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।